अष्टवक्र गीता, 8वां प्रकरण। हमने 7 प्रकरण पढ़ लिए हैं, अभी हम 8वें प्रकरण पे हैं। और हमने 7वें प्रकरण तक सुना था कि राजा जनक को मुक्ति मिल गई है और वो अपनी मुक्त अवस्था का वर्णन कर 8वें प्रकरण पे आते हैं। 8वें प्रकरण में अब अष्टवक्र जी बोल रहे हैं, तो हम सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं। इसमें 4 सूत्र हैं। तो पहला सूत्र हम पढ़ते, तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछति शोचति किंचित मुंचति मुहाति किंचित हृष्यति कुप्यति। अनुवाद इस प्रकार है कि इस प्रकरण में अष्टवक्र मुक्ति और बंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब दुखी और सुखी होता है, तब बंध है। हाँ, तो अष्टवक्र जी इस श्लोक में बंधन की बात बता रहे हैं और उन्होंने बताए हैं बंधन के ये 6 लक्षण बताए हैं। चाहना, सोचना, त्याग, ग्रहण, दुखी और सुखी। तो ये किसके लक्षण है, किस दोष के लक्षण है? अहंकार के, अहम के ये लक्षण है 6। तो ये क्यों बता रहे हैं अष्टवक्र जी? तो क्योंकि इसके पहले के प्रकरण में हमने देखा कि राजा जनक को बोध हो गया और यहाँ पर फिर से अष्टवक्र जी बंध और मुक्ति की व्याख्या कर रहे हैं इन 4 श्लोकों में। अब यदि राजा जनक को मुक्ति हो गई वहां पर और अष्टवक्र जी को भी समझ गया कि हाँ उनको मुक्ति हो गई, तो यहाँ अष्टवक्र गीता समाप्त हो जानी चाहिए थी, पर यह समाप्त नहीं हुई और देख रहे हैं कि अष्टवक्र जी आगे भी बंध और मुक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। तो ऐसा जानकार लोग कहते हैं कि ऐसा देखा जा सकता है कि राजा जनक को यदि मुक्ति हो गई होती तो फिर वो बोले क्यों? यदि वो बोल रहे हैं इसका मतलब कि अभी सही में मुक्ति नहीं हुई है। यदि वो बोल रहे हैं इसका मतलब उनका भी अहंकार बचा हुआ है और वो बोल रहे हैं मैं मुक्त हो गया, अहंकार बचा हुआ इसलिए बोल रहे हैं, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे मुक्ति हो गई है ना। कई बार हमें लगता है कि हमें हो गई है मुक्ति। तो इसलिए अष्टवक्र जी इस अध्याय में बंधन और मुक्ति की वापस बात करते हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि ये जो बंधन है कोई भौतिक नहीं है और ये जो बंधन है ये कोई मन को, विचारों को बांधा नहीं जा सकता। बंधन हम मन या विचारों को नहीं, कोई भी अपने मन या विचारों को बांध कर नहीं रख सकता या कोई और भी उसको बांध नहीं सकता। जो मनुष्य है वो स्वयं ही देह अभिमान के कारण, वासना और इच्छाओं के कारण अपने आप को बांधता है और फिर दुखी होता है। तो बता रहे हैं ये जो बंधन कोई भौतिक बंधन नहीं है कि रस्सी लेके किसी के मन और विचार बांध दिए, सबके अपने स्वयं बंधन है वासना और इच्छाओं के कारण। और उसके दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, वह खुद ही स्वयं ही दुख का कारण है। और यह चित्त ही समस्त विचारों, वासना और इच्छाओं का केंद्र है। चित्त मतलब अहंकार बोल दीजिए, यही सबका केंद्र है और इसी से संसार पूरा हमें दिखाई देता है या भासता है या सच लगता है। यही जो चित्त है ये विषयों की इच्छा वाला होकर उसे भोगने की, प्राप्त करने की इच्छा करता है और यही इच्छा संसार की शुरुआत होती है। और वो फिर इच्छा पूर्ति के लिए श्रम करता है, मेहनत करता है, दूसरों का शोषण करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, दूसरों को के प्रति हिंसा करता है, कुछ कुछ ना कुछ वो सब करता ही रहता है। मतलब सब मिलाकर वो अच्छे बुरे सभी प्रकार के कार्य करता है और वो प्राप्ति हो जाए उसे अपने हिसाब से तो उसका लालच बढ़ता है, उसको मोह होता है और इस प्रकार एक पूरा जो है जाल तैयार हो जाता है। और जब उसके हिसाब से कुछ होता है तो वो बहुत हर्षित होता है और उसके हिसाब से नहीं हुआ तो दुखी और क्रोधित होता है। तो इस प्रकार ये चित्त इच्छा करता है। क्यों इच्छा करता है? क्योंकि वो अपने आप को अपूर्ण मान रहा है और ये वासनाग्रस्त होता है, इसीलिए सोचता है, चाहता है, त्यागता है, ग्रहण करता है और इसी से सुखी। इसलिए कह रहे हैं अष्टवक्र जी 6 लक्षण है बंधन के। जब बंधन होगा तो ये 6 लक्षण होंगे, क्योंकि बंधन हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, हम लक्षण देख लेते हैं। क्योंकि जैसे कोई बीमार होता है मरीज तो उसके लक्षण देखे जाते हैं, बीमारी तो नहीं समझ में आती क्या है, पहले उसके सिम्टम साइंस देखे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें लक्षण बता दिए, बंधन के लक्षण क्या है।
तो वासना से बंधा हुआ चित्त ही कह रहे हैं बंधन है, और वासना का क्षय मतलब नष्ट होना ही मोक्ष है। अब इस वासना को कैसे काटेंगे? तो पहले बोलते हैं वासना को पहचानो। तब ये जो वासना को हम पहचाने कैसे? ये वासना तो एकदम सूक्ष्म होती है, इसलिए पहचानना बहुत मुश्किल होती है। तो जो हमने पहले भी समझा था कि सबसे स्थूल क्या होता है पहचानने के लिए, वासना का जो सबसे ऊपर का हिस्सा क्या होता है, सुपरफिशियल, वो होता है हमारे स्थूल कर्म, जो बाहर हमें जाते हैं। और कर्म कैसे होता है? कर्म होता है, कर्म के पीछे क्या है? कर्म के पीछे बड़े बड़े विचार। तो विशाल विचार कहते हैं, वह है कर्म के पीछे, जो कर्म से थोड़ा सूक्ष्म होता है। और विचार से ही कर्म होते हैं। और विचार के पीछे क्या है? विचार के पीछे है बड़ी सारी वासना। तो ये जो वासना है विचार से भी सूक्ष्म है, और वासना से विचार उत्पन्न होते हैं, और वासना से जो विचार उत्पन्न हुए हैं, इन विचारों से कर्म होता है। इसलिए जो कर्म है हमें दिखाई पड़ता है क्योंकि वो स्थूल है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वो सूक्ष्म होता जाएगा। सबसे ऊपर कर्म, फिर उसके नीचे हम आ गए और उसके नीचे आ गए वासना। तो इसलिए क्या कि सर्व सिर्फ कर्म को यदि हम ऊपर ऊपर रोक दें, है ना, ऊपर ऊपर से कर्मों को रोक दें, तो कर्मों को रोक देने से विचार खत्म नहीं होते, और विचारों को रोक देने से वासनाएं खत्म नहीं होती। मतलब नीचे जड़ को हमें काटना पड़ेगा, तब ऊपर पूरी समाप्ति होगी। तो बाहर बाहर से कर्मों को बदल देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विचार और वासनाएं जो है वैसी की वैसी पड़ी रह जाएंगी। और इसलिए कहा जा रहा है कि वासना का क्षय ही जो है वही मोक्ष है। वासना ही जड़ है और उसको काटना ही मोक्ष है। तो एक हमने डायग्राम के हिसाब से बताया है, वो समझ लेते हैं। तो इस सबसे नीचे वासना जिसको जड़ बोला है, फिर बोलते हैं शाखाएं विचार हैं, और जो पत्ते हैं वो कर्म है। तो यदि यहाँ आप देखो सिर्फ पत्तों पत्तों को काट देंगे, मतलब कर्मों को हम बदल देंगे, तो उससे क्या होगा? फिर से नए कर्म शुरू हो जाएंगे, क्योंकि विचार और वासना वही है। और यदि हमने कर्म और विचार काट दिए, तो भी वासना है, तो फिर से विचार और कर्म फलीभूत हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसको जड़ से, वासना से हमें जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, वासना को समाप्त करना पड़ेगा। अब ये जो है वासना को कैसे कट किया जाए, तो वो बोल रहे हैं कोई भी साधना वासना तक पहुंचती ही नहीं। सिर्फ एक ही बात है जो वासना तक पहुंचेगी, और वो है ये आत्मज्ञान। इसलिए आत्मज्ञान अनिवार्य है। और वासना का जब नष्ट हो जाएगी, क्षय हो जाएगा, तो विचार जगत, कर्म जगत अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तो जो चित्त वासनाग्रस्त होने से मन में विचार उत्पन्न होते हैं, और इन विचारों को जो है बुद्धि नियंत्रित करती है। और यह जो बुद्धि है, ये थोड़े थोड़े विचारों को क्रिया में लाती है, शरीर को करने का आदेश डाल देती है, तब हमारा शरीर कर्म करता है। और इस प्रकार कर्मों का अपना स्वतंत्र जो है अस्तित्व कुछ नहीं है। स्वतंत्र डिपेंडेंट है विचार पे, और विचार डिपेंडेंट है वासना पे। और वासना क्यों है? अज्ञान के कारण। तो इसी वासना के कारण ही मनुष्य सोचता है, चाहता है, मतलब चिंतन करता रहता है, त्याग ग्रहण करता है, और सुखी दुखी होता है। तो ये सब जो लक्षण वासना के कारण पैदा होते हैं, जिससे ये पहचाने जा सकते हैं कि वासना अभी शेष है। तो वासना की उपस्थिति ही बंधन बता रहे हैं अष्टवक्र जी। और ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह होते हैं, ये सब वासना के फल हैं। और जैसे आप देखेंगे, बोलने के लिए थोड़ी सी काव्यात्मक भाषा यूज करी जाती है, कि वासना के चित्त में तरंगे उठती हैं, और फिर वही मन बन जाता है, और डायरेक्ट तरंगों को कोई नहीं रोक सकता, इस प्रकार से। तो वासना रूपी वायु को रोकेंगे तभी तरंगे रुकेंगी। तो कहने का उनका मतलब है कि आपको डायरेक्ट वासना को रोकना है, तो विचार भी रुक जाएंगे और कर्म भी मतलब ठीक प्रकार से होंगे, निष्कामता आएगी। तो इस प्रकार वासना को वो बंधन बताते हैं। अब चाहे वासना भोग की हो, चाहे त्याग की, या संसार की हो या मोक्ष की, ग्रहण की हो या त्याग की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है वो वासना बंधन ही। तो न शरीर, न मन, न कर्म बंधन का कारण है। तो याद रखो, बंधन का कारण क्या है? वासना या अज्ञान। और यह हमें हमेशा याद रखना है कि जो मेरी पूर्णता है, जगत के किसी भी काम पर टिकी हुई नहीं है। काम तो काम है, वो तो स्थूल है। वो काम ठीक प्रकार से नहीं भी बना, तो भी वो काम
काम है, उससे तुम खराब नहीं होगे, तुम्हारी आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। जो बार बार कह रहे हैं ना, हमारे हृदय में जो बसा है शुद्ध, उसको कोई छू भी नहीं सकता। तो काम भले ही कैसा भी हो, हमारी जो पूर्णता है वो काम पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी कर्म पे टिकी हुई नहीं है। तो इस प्रकार ध्यान रखकर चलोगे तो कोई भी काम बड़े मजे से हम कर सकते हैं। और इसी को निष्कामता है, कि इस कर्म पे मेरी पूर्णता या आनंद छुपा हुआ नहीं है या टिका हुआ नहीं है। इस कर्म से मुझे आनंद नहीं प्राप्त होगा, इस कर्म से मुझे पूर्णता नहीं प्राप्त होगी, बल्कि मैं पूर्ण हूं और अपनी पूर्णता से कर्म कर रहा हूं, तो मुझे वो आनंद और पूर्णता और मजा आएगा कर्म करने में। जगत का तो क्या काम है, जगत तो बार बार अपने सामने किस प्रकार से आता रहेगा, कभी हमें लुभाएगा, कभी हमें डराएगा, भयभीत करेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें बता रहे हैं हमें जानकार लोग कि हमें क्या ध्यान रखना है जगत के सामने। जब जगत हमारे सामने वेरियस अलग अलग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आएगा, तो कोई भी परिस्थिति में, चाहे वो भयभीत हो, डरावनी हो, चाहे वो लुभावनी हो, किसी भी परिस्थिति में मुझे बिल्कुल अपना पक्का रखना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। या वो लुभावना हो, चाहे वो डरावना हो, उससे हमें न डरना है, न हमें उससे उसकी तरफ अट्रैक्ट होना है। क्या याद रखना है कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, ये मुझे न तो कुछ दे सकता है, न ही मुझसे कुछ ले सकता है। लुभावना आया मतलब कि ये मुझे क्या ही देगा, मैं तो अपने आप में पूर्ण हूँ। डरावना आया तो ये मुझसे क्या ही ले लेगा, मैं तो अपने आप में पूर्ण हूँ, है ना। तो हमारा और जगत का रिश्ता ऐसा हो, कैसा, कि हमारे लिए हमेशा सामने वाली परिस्थिति को देखकर उपेक्षा ही हो। क्या, कि ये तो प्रकृति है ना, ये ललचाएगी, ये डराएगी, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूर्ण हूँ, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ। मैं तुमसे, परिस्थिति से कुछ ले भी नहीं सकती, क्योंकि मैं मुक्त हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं तुम्हारे से आसक्त नहीं हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इस जगत में रहना है, पूर्ण समझकर अपने आप को। तो जैसे पहले कहा था कि अपने आप को समझो कि मैं मुक्ति हूँ, हम मुक्त तो बोल देते हैं पर अपने आप को पूर्ण नहीं समझते, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब हम अपने आप को मुक्त कह रहे हैं, तो अपने आप को पूर्ण भी समझना है। मैं पूर्ण हूँ, मैं मुक्त हूँ, इसलिए ये परिस्थिति मुझे क्या ही दे सकती है, तो हम उस तरफ पे भागेंगे नहीं। तो और जब प्रकृति को जरूरत है, तो हम उसको हमेशा मदद करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारी निष्कामता, हमें उससे कुछ चाहिए नहीं, बल्कि प्रकृति को हमारी मदद की जरूरत है। तो हम उससे ना ललचा रहे, ना डरा रहे, हम निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा में लगे रहेंगे। तो इस प्रकार का व्यवहार हमको पक्का होकर रहना है। सुख भी आया तो यही बोलना है कि मुझे इससे मिल ही क्या सकता है, मैं पूर्ण हूँ और मुझे इससे कोई भी चाहना नहीं है। और दुख भी आया तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ, मैं मुक्त हूँ। तो इस प्रकार हमें इस जगत में रहना है। पर अधिकतर लोग क्या होता है, अब ये तो हो गए, हमें अपना विचार पक्का करना और अपने वासना तक धीरे धीरे खोज करनी है। पर अधिकतर लोग क्या होता है, कर्मों में ही उलझे रहते हैं, क्योंकि कर्म स्थूल होते हैं और हमें बाहर दिखाई पड़ जाते हैं। और कई लोगों को, अधिकतर लोगों को सिर्फ जो इनको कर्म दिखता है, वो विचारों तक तो पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए कर्मों की ही ज्यादा हम व्याख्यान पाते हैं, जो भी विस्तार दिखता है वो कर्मों का ही हमें दिखता है। विचारों तक बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। पर जो साक्षी हो गया वही मुक्त है। पर ये जो साक्षी होना है, मतलब साक्षी होना मतलब हो रही है चीजें, घटित हो रही हैं, मुझे दिख भी रही हैं सब इंद्रियों से, पर मेरा ना तो उससे कोई जजमेंट है, ना कोई लेना देना, मैं तटस्थ होके सिर्फ देख रहा हूँ, अंदर भी मेरे कुछ ख्याल नहीं चल रहे उसके। तो ये जो साक्षी है, ये सबसे कीमती चीज है। और ये सामान्य साधारण लोगों के तो पहुंच के बहुत दूर है। तो यही कारण है कि ये जो अज्ञान है, ये अधिकतर बना ही रहता है, और यही अज्ञान बंधन है। पर अधिकतर लोग, जो सामान्य लोग हैं, वो ऐसे ही चलते हैं, कर्मों में ही उलझे रहते हैं, अपनी उपलब्धियां, अपनी मान्यताएं, जो भी पर्सनल व्यक्तिगत मान्यताएं हैं, या कोई उन्हीं को ही धर्म मानते रहते हैं। और ये जो इन्हीं को मुनि लोग कहते हैं कि ये लोग मूढ़ हैं, और इन्हीं अपनी मान्यता और उपलब्धियों को धर्म मानकर उन्हीं में उलझे रहते हैं। और जो लोग ये आचरण, सदाचार,
जैसे पूजा विधि रीति रिवाज में ही लगे रहेंगे, ये लोग कर्म कांड के ऊपर की स्थिति का अनुभव कर ही नहीं पाएंगे, ये इसी में ही व्यस्त रहेंगे। क्योंकि कर्म जो है स्थूल है, वो ऊपर ऊपर से दिख जाते हैं, विचार थोड़े सूक्ष्म होते हैं और वासना और भी एकदम सूक्ष्मतम होती है। तो अष्टवक्र जी ने इस सूत्र में सिर्फ हमें बंधन ही बताया है कि ये बंधन क्या है। तो इस प्रकार से हमें बंधन बताया। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये बंधन क्या है जो हमको बांध के रख रहा है, और हमको ऐसा लग रहा है कि ये बाहर जगत ने मुझे बांध के रखा है। तो हमें अपना ही निरीक्षण करना है, अपना ही ज्ञान सुन सुन के अपना अवलोकन करना, और फिर समय आने पर हम रह पा रहे हैं अपने मन के साथ, उसको हमें देखना है और फिर उस पर काम करना है कि हम उस परीक्षा में पास हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। पास नहीं हो पा रहे तो अपने ऊपर हमें वापस काम करना है। तो ये था आठवें प्रकरण का सूत्र नंबर एक। आठवां प्रकरण सूत्र नंबर दो। तदा मुक्तिर यदा चिंतम न वांछति न शोचति न मुंचति न गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। अनुवाद इस प्रकार है, जब मन न चाहा करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तभी मुक्ति है। तो एक्चुअली ये मुक्ति के बारे में आपने देखा है कि बहुत बोला नहीं जाता। जिस प्रकार आत्मा के बारे में ज्यादा बात नहीं करी जाती, उसी प्रकार मुक्ति के बारे में भी ज्यादा नहीं बोला जाता। पर यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि अष्टवक्र जी विवश हुए होंगे मुक्ति के बारे में बोलने को। हो सकता है शिष्यों ने प्रेशर डाला हो, मुक्ति क्या है, मुक्ति क्या है बताओ। तो इसलिए, क्योंकि मुक्ति जो शब्द है, ये मुक्ति शब्द बड़ा ही गहरा है, बड़ा ही वजनदार है, बड़ा ही आकर्षित है, लोगों को बड़ा मोह लेता है। खास करके आध्यात्मिक प्रकरण में तो लोगों को लगता है मुक्ति, बाहर भी लोगों को लगता है मुक्ति बड़ी भारी चीज है, जो आध्यात्मिक, उनको पता है ये आध्यात्मिकता से मिलेगी। तो पर और हर कोई मुक्ति चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमें मुक्ति मिल जाए, पर किससे मुक्ति मिल जाए ये उन्हें नहीं पता होता। और हर किसी की अपनी मान्यता हो जाती है मुक्ति को लेकर। जैसे कोई कहीं फंस गया तो उसके लिए मुक्ति क्या है, वहां से निकल जाना। या किसी पर कोई कर्जा है तो उसके लिए मुक्ति क्या है, इस कर्जे से छूट जाना। तो इस प्रकार से सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत मुक्ति हो गई, और सब मुक्त होना तो चाहते हैं अपनी अपनी परिस्थितियों से, अपने अपने प्रॉब्लम से, और उसी को बोल देते हैं कि हम तो फ्री हो गए, हम तो मुक्त हो गए, हमें हमारे हिसाब से आजादी चाहिए, हमें हमारे हिसाब से स्वतंत्रता चाहिए। सबको यही आमतौर पे साधारण तरीके से लगता है, यही मुक्ति है। तो मुक्ति जो वो समझ रहे हैं वो है ही नहीं। अष्टवक्र जी यहाँ किस मुक्ति की बात कर रहे हैं, ऊंची वाली मुक्ति की बात कर रहे हैं, एकदम श्रेष्ठतम, है ना, परम वाली मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो मुक्ति को समझाना है तो क्या करेंगे, ये समझना ज्यादा जरूरी है कि बंधन क्या है। क्योंकि मुक्ति को तो ज्यादा बोला नहीं जा सकता, बंधन क्या है वही बताया जा सकता है। और बंधन को काटना ही मुक्ति है, बंधन का न रहना ही मुक्ति है। तो जैसे आत्मा को बताया जाता है ना, कैसे बताया जाता है, नकार के भाषा में क्या है। जैसे आमतौर पे हम सबको संग चाहिए तो आत्मा क्या है, असंग। हम सबको क्या चाहिए, आकार प्रकार, तो आत्मा क्या है, निराकार। हम सबको विशेषताएं चाहिए तो आत्मा क्या है, निर्विशेष, है ना। हम सबको बहुत सारी वचन चाहिए, बातें चाहिए तो आत्मा क्या है, निर्वचनीय। हम जो हम उसका उल्टा है कि हम सब अनात्मा है। तो अद्वैत वेदांत यही कहता है कि इसी प्रकार से वो मुक्ति की भी बात यहाँ बताना चाह रहा है। पर जो अद्वैत वेदांत हमने देखा है वो कहता है कि यदि बोलने वाला है, मतलब करता है, तो तब तक सच बोला ही नहीं जा सकता। क्योंकि सच तो क्या है, मौन, है ना। तो जब तक कोई बोलने वाला है, करता है, तो वो सच हो ही नहीं सकता। तो क्या करना है, बोलने वाले को ही समाप्त कर देना है, मतलब कर्तापना बिल्कुल खत्म हो जाए, अकर्ता हो जाए। तो इस प्रकार संत महात्मा जो आत्मा को बताने के लिए अनात्मा पूरा जिक्र करते हैं, उसी प्रकार मुक्ति को बताने के लिए जो बंधन में नहीं है उसको मुक्त कह रहे हैं, बंधन की बात कर रहे हैं। तो जो पहले श्लोक में सूत्र में हमने क्या पढ़ा था, चाहना, सोचना, त्याग, ग्रहण, सुखी दुखी होना बंधन है। तो उसी को यहाँ न लगा के कह दिया कि वो
मुक्ति है। तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी कहते हैं जहां बंधन नहीं है वही मुक्ति है। जब चित्त न चाहा करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न दुखी होता है न सुखी होता है, तब मुक्ति है। हाँ, तो थे तो बहुत इंटेलिजेंट ये लोग, कौन सी बात कैसी करनी है, कितने कम शब्दों में करनी है, वो इन लोगों ने अच्छे से बताया। तो यह मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर सब चित्त की अलग अलग अवस्थाएं हैं, है ना। चित्त वासना और इच्छाओं का पुंज है, बता रहे हैं। उसमें ये मैं भाव उत्पन्न हो गया। अब अपने को आत्मा से भिन्न मानने लगा, मतलब ये जो अहंकार है जैसे ही पैदा हुआ ये अपने आप को आत्मा से भिन्न मानने लगा और अपनी वासना पूर्ति के लिए सब विचार करने लगा। और ये जब विचार करने लगा तो उसको कह दिया मन। अब जब वह अच्छे बुरे का भेद करने लगा, निर्णय करने लगा, तब वो कहलाता है बुद्धि। जब वह क्रियाशील हो जाता है तो उसको कहते हैं शरीर। और इस शरीर का विकास भी चित्त की वृत्तियों के कारण ही या उसके हिसाब से उसके अनुरूप ही होता है। तो मनुष्य अपनी वृत्तियों के अनुसार ही इस व्यक्त जगत की व्याख्या कर देता है। जैसे हमारी अंदर भावना रहेगी वैसे ही हम बाहर जगत की व्याख्या कर देते हैं। और यही हमारा भरम है, ऐसा अष्टवक्र जी कह रहे हैं। जो हमारा अंदर चलता है उसी का प्रक्षेपण बाहर ये जगत है। इसलिए इस संसार को अध्यात्म में क्या कहा है, माया कहा है। तो ईश्वर की माया शक्ति कहा है या माया कहा है। तो अध्यात्म क्या हमें सिखाता है, इसी भीतरी माया जगत की वो बात करता है। और इसको हम, ये जो माया हमें दिख रही है भ्रम के कारण, इस भ्रम को हमें कैसे नष्ट करना है। तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि मोक्ष भी जो है कोई स्थान नहीं है। मोक्ष कोई भौतिक जगत में मरने के बाद कहीं जाकर आप बैठ जाते हो, उसको मोक्ष नहीं बोलते। जैसे हम सबके मन में धारणा है कि मरने के बाद मेरे को स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा या वैकुंठ की अपन लोगों में, हिंदुओं में ज्यादा बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं ये जो मोक्ष है ये कोई भौतिक जगत में कोई स्थान नहीं है कि मरने के बाद आपको मिलेगा, बल्कि ये जो मुक्ति चित्त की बिल्कुल अत्यंतिक रूप से शांत अवस्था है मुक्ति, जिसमें ना कोई वासना हो, ना इच्छा हो, ना विचार हो, ना कर्म हो। मतलब हमारी चैतन्य की एकदम शुद्धतम अवस्था को बताया जा रहा है मुक्ति। अब ये जो चैतन है, इस ये क्या अब बता रहे हैं हमें, फिर से बार बार हमको इंट्रोड्यूस, परिचय करते हैं कि ये शरीर कैसे बना, ये चित्त कैसे आया, उसमें तरंगे कैसे उठी, ये वासनाएं कैसे आई। तो ये बार बार, क्योंकि अष्टवक्र जी ने समुद्र, लहरें और हवा का बहुत एग्जाम्पल दिया है, तो बार बार ये तरंग, लहर, संसार शब्द आते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो लहरें हैं, संसार है, उसका शांत हो जाना ही मुक्ति है। और मोक्ष की चाह में संसार छोड़ देना या आनंद की चाह में संसार देना, यह भी वासना है, यह भी ये कामना वासना की लहरें हैं। तो कामना चाहे भोग की हो चाहे मोक्ष की, कामना तो कामना ही है। हालांकि कई जगह ऐसा बोला गया है कि मोक्ष की कामना ऊंची कामना है ना। पर अभी इस संदर्भ में बोल रहे हैं जो भी हो, कामना तो कामना ही हो, चाहे वो मोक्ष की हो चाहे वो संसार की हो। पर मेरी कामना पूर्ण हुई बोलने वाला रह नहीं जाता। जब यह कोई रह नहीं जाता बोलने वाला कि मेरी कामना पूरी हुई, जब वो बचता ही नहीं है मैं मेरा बोलने वाला, मतलब कर्ता जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, तो ही वह मुक्ति है। यदि वो मैं बच गया बोलने वाला तो मुक्ति नहीं है। तो इसीलिए जहां राजा जनक ने बोला मैं मुक्त हो गया, अहो बोला ना, काफी कितना आश्चर्य है। इसके पहले वाले प्रकरण में हमने सब पढ़ा। तो यहाँ पर अष्टवक्र जी वही बता रहे हैं कि यदि मैं बच गया बोलने वाला तो फिर तो मुक्ति नहीं है। जो मैं बोल रहा है कि मेरी कामना पूर्ण हो गई, कौन है वो मैं बोलने वाला, वो अहंकार ही है। तो इसका मतलब मुक्ति नहीं हुई है, मैं को खत्म होना है, वो मौन हो जाएगा जिसको मुक्ति मिली है। इसलिए बंधन को जानो। तो बंधन को जानना अत्यंत उपयोगी है। हम बार बार पूछते हैं, बताओ क्या होती है मुक्ति, बताओ क्या होती है मुक्ति। तो मुक्ति को जानना तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। पर मुक्ति को जाना नहीं जा सकता, हम आगे के सूत्र में देखेंगे। पर मुक्ति का को हम तभी जान पाएंगे जब हम बंधन को जानेंगे और बंधन को हम काटेंगे।
तो मुक्ति को जानना, बंधन को जानना अत्यंत उपयोगी है मुक्ति के लिए। तो यहाँ पर हमें एक और चीज बताई कि कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म को खेल समझकर पूरी शिद्दत से, पूरे उत्साह से कर्म करना है। क्योंकि जब हम ये समझ जाएंगे कि हम पूर्ण है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं पूर्ण हूँ और ये मुझसे ले भी क्या सकता है और मुझे दे भी क्या सकता है, तब हम पूरे मजे से वो कर्म करेंगे। तो कर्म करना नहीं छोड़ना है, और ये भी ना भूलना है कि ये सब खेल है। तो ये दोनों जब हम बातें याद रखेंगे, तो इसी को कहते हैं निष्कामता। जब हम पूरे अकर्तापन से, जब हमारा कर्तापन पूरा छूट जाएगा और हम अवेलेबल होंगे कर्म करने के लिए, वही कहलाती है निष्कामता। तो अपने हमको कर्मों को देखना है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं है। स्वार्थ को पकड़ो अपने, कि मैं स्वार्थ के लिए तो नहीं करना। तो जो भी बात व्यक्तिगत हो गई तो वो स्वार्थी हो गई, मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा, मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा। तो इस मेरा को पकड़ो, क्योंकि जो मैं है ये भी जल्दी पकड़ में नहीं आता, जो मेरा है वो जल्दी पकड़ में आता है। जैसे यहाँ पर वो दृष्टांत एकदम सही समझ में आता है, जब भगवान बुद्ध के पास एक महिला पहुंचती है और क्या कहती है कि मेरा जो लड़का है उसकी मृत्यु हो गई, उसने देह त्याग दिया। तो वो भिक्षु मुनि को पता था कि ये जो बुद्ध है भगवान है और ये कुछ भी कर सकते हैं, तो ये शायद कोई चमत्कार करके मेरे बेटे को जीवित कर दें। तो उसको लग रहा था कि मेरे साथ ही अन्याय हुआ संसार में, कि मेरा बेटा चला गया, है ना। तो उसने कहा कि आप ये मेरे बेटे को वापस जीवित कर दो। तो भगवान बुद्ध ने कहा, क्या कहा कि हाँ मैं कर दूंगा, पर उसके पहले तुम इस पूरे शहर में या गांव से 5 घरों से ऐसी भिक्षा ला दो जिन घरों में कभी भी कोई मृत्यु किसी की नहीं हुई हो। और जब वो निकलती है तो तब वो देखती है हर किसी घर में किसी ना किसी की हमेशा मृत्यु तो हुई है। तो उसको समझ में आता है कि ये मृत्यु जो है व्यक्तिगत नहीं है, ये मेरे ही साथ नहीं हुई, ये सबके साथ, सबके घर में घटित होती है। तो यहाँ पर अपने को व्यक्तिगत देखना है कि क्या मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ तो कुछ नहीं है इसमें। तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी ने हमको क्या बताया कि मुक्ति, और मुक्ति को बताने के उसमें उन्होंने हमें बंधन को बता दिया कि बंधन जब ना हो तो वो है अष्टवक्र गीता 8वां प्रकरण सूत्र नंबर 3। तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम का स्वपि दृष्टिषु, तदा मोक्षो यदा चित्तम आसक्तम सर्व दृष्टिषु। अनुवाद इस प्रकार है, जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। तो पहले सूत्र में अष्टवक्र जी ने बंधन बताया, दूसरे सूत्र में मुनि अष्टवक्र जी ने मुक्ति बताई, अब तीसरे में एक ही सूत्र में उन्होंने दोनों बता दिया। क्या बताया कि जब चित्त किसी विषय में लगा है, मतलब दृष्टि किसी में लगी है, तब वो बंध है, और जब वो दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। मतलब देख तो रहे हैं पर हम साक्षी हो गए, अब हमें कुछ भी उससे आसक्ति नहीं है, तो वो मोक्ष है। तो ये दृष्टि ही वासना का रूप है, जहां दृष्टि है वहीं वासना भागेगी। मतलब आसक्त दृष्टि, दृष्टि तो आंखों से तो हमारी दृष्टि सब जगह है, पर दृष्टि उसको देखकर सामने वाले दृश्य को उससे साथ लिप्त तो हो रही है, मतलब वो आसक्त है, तो वो वासनाग्रस्त है। तो जहां दृष्टि है वहीं वासना भागेगी, और यही दृष्टि ही ना हो, वासना को भागने का अवसर ही नहीं मिलेगा और वह अपने आप शांत हो जाएगी। मतलब हमको बार बार ही अपने आप को ये बोलना है कि मुझे लिप्त नहीं होना, पर ये बोलने से नहीं होगा। जब दृश्य सामने होगा तब हमें ये बोलना है कि ये प्रकृति का खेल है, चल रहा है, और मुझे ये दृष्टि मिली, मुझे सिर्फ एक साक्षी भाव से उसे देखना है, क्योंकि दिखेगा ही, हम आंखें तो बंद नहीं कर सकते, वो हमें दिखेगा ही। तो विषयों से दृष्टि को हटाकर क्या करना है, केवल आत्मदृष्टि रखना है, वही मुक्त है। तो बार बार आत्मदृष्टि कैसे रखेंगे, बार बार बोलेंगे कि मैं पूर्ण हूं, ये प्रकृति है, मैं पूर्ण हूं, ये प्रकृति है। तो यदि हम चित्त के साथ जबरदस्ती करेंगे तो फिर से चित्त जो है विषय में जाके अटकता रहेगा और आसक्त होता जाएगा। तो हमें जबरदस्ती नहीं करना है, हमें ये समझा कर करना है। तो यदि हम ज्ञान से समझकर अनासक्त होते हैं तो फिर
हम वापस उन विषयों में नहीं अटकेंगे और हमारा आत्मा से एकात्कार होता है। मतलब अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व अब नहीं रहता है ना, किसका, ये अहंकार का अब दृष्टि का अपना अलग नहीं स्वतंत्र अस्तित्व रहता है, वो आत्मा के साथ एकात्कार हो गई। पर अब तक जो भ्रम के कारण अपने को हम भिन्न भिन्न मान रहा था, हमारा अहंकार भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा था, वह भिन्नता ही मिट जाएगी जब हम आत्मा की तरफ दृष्टि, मतलब जब पक्का रखेंगे कि मैं पूर्ण हूं। फिर उसमें मतलब चित्त में वासना कामना उठ ही नहीं सकती। जब पक्का हो जाएगा कि मैं ही पूर्ण हूँ, मुझे ये पूर्ण कर ही नहीं सकता, न ही मुझसे कुछ ले सकता है। और फिर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे भुना हुआ चना। तो जैसे पहले भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, भुना हुआ चना मतलब चने को भून लेंगे तो फिर से वो अंकुरित नहीं होगा। तो वैसे ही चित्त जब पूरा पक जाएगा, मतलब ये आत्म दृष्टि उसकी पक्की हो जाएगी, तो वासना कामना का अंकुर उसमें फिर नहीं फूट सकता। तो उसी प्रकार आत्मा रूप होने से वह चित्त रहता ही नहीं, वो चित्त ही लीन हो जाता है आत्मा में। तो दृष्टा को मिटने की बात यहाँ बताई है। मतलब हमने वो त्रिपुटी पढ़ी है, दृश्य दृष्टा और दर्शन। तो जब पूरे तीनों एक हो जाते हैं, मतलब दृष्टा जब पूरा साक्षी हो जाता है ना, तो इंद्रियों से सब होगा, हमारी दृष्टि से सब दिखेगा, इन आंखों से सब दिखेगा। अब जब आंखें बोल रहे हैं तो सभी इंद्रियां समझ लो इसमें, तो दिखेगा सब, पर हम साक्षी हो गए तो उसका विषयों का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, न राग न द्वेष, अंदर कोई भी सोच विचार नहीं चलेगा, बस हो रहा है जा रहा है। तो बाहर हमारे अपने पूरे कर्म चलते रहेंगे, पर अंदर हम पूरा शांत रहेंगे। तो बाहर हमारा पूरा जो है श्रम चलता रहेगा और अंदर पूरा विश्राम होगा। और यह सिर्फ आत्मज्ञान से ही हो सकता है। पर हम लोग क्या करते हैं, बाहर से शांत हो जाते हैं एकदम, और भीतर हमारी पूरी कमेंट्री चलती रहती है ना। तो इसी पे हमें काम करना है ज्ञान से। जब हम साक्षी होते हैं तो हम तीसरे बन जाते हैं। अब दृश्य और दृष्टा से हम ऊपर उठ गए, साक्षी हो गए। तो अब हमेशा क्वेश्चन आता था कि ये तीसरा बना कौन, कौन है ये आया, तो ये हमारा अहंकार, हमारा है या अहंकार है, ये सब एक ही है। तो अब यही ऊंचा उठकर जो नीचे हमारा मन और बुद्धि और अहंकार धूम मचा रहे हैं उसको देख रहा है, वो थोड़ा अपनी अवस्था से ऊपर उठ गया। मतलब दृष्टा का भी वो दृष्टा बन गया। और कौन बनता है, अब ये ध्यान रखना कि कौन बनता है साक्षी, अहंकार ही बनता है। हम ही ऊपर उठते हैं अपने लेवल से थोड़ा, और नीचे वाले को थोड़ा चुप कराते हैं। तो जैसे ये समझ लो, भाई बहन है, घर में झगड़ा करते हैं, उनमें से कोई एक उठता है ना, और दो सबको शांत करता है। या किसी कहीं झुंड में झगड़ा हो रहा है तो उसी में से कोई एक निकल के शांत करता है। या बाहर से भी आता है तो वही कम्युनिटी का रहेगा, मतलब इंसान रहेगा। इस तरीके से हम समझ लें। तो ये सब होगा कैसे, ये ज्ञान के सानिध्य में ही होगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा एक डायग्राम बनाया, वैसे समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को अम, आत्मा या पूर्ण समझ के रहें। तो देखो, सबसे ऊपर तो है परम, अनंत, जिसको हम सत्य बोलते हैं, ब्रह्म। वो क्या है, अनंत, इनफाइनाइट है। अब जैसे ही शरीर का जन्म होता है तो ये मैं, अहम, हम अपने आप को अलग समझने लगते हैं उस अनंत से, है ना, अहंकार आ जाता है। तो ये अहंकार की तीन स्थिति बताई है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, वेकर, ड्रीम और डीप स्लीप। अब हम सिर्फ जागृत की यहाँ बात कर रहे हैं। तो जागृत में क्या है, शरीर मन बुद्धि। तो जो शरीर है उसमें दो प्रकार की हम इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया। तो जो कर्म इंद्रियां है वो क्या बोलेगी, मैं करता, मैं डूअर। और ज्ञान इंद्रिया जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, स्पर्श करता हूँ, ये सब। और मन क्या है, विचार करता है, थॉट्स, मैं सोचता हूँ, मैं अनुभव वाला हूँ, मैं सोचने वाला हूँ, है ना, मैं भाव विभोर हो रहा हूँ, ये। अब जो बुद्धि है उसके दो तल है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। तो जो स्थूल बुद्धि है, मेन बुद्धि का काम है निर्णय करना। तो जो स्थूल बुद्धि है वो तो सही और गलत, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो डिसाइड करेगी। पर जो सूक्ष्म बुद्धि होती है वो क्या डिसाइड करती है, नित्य और अनित्य। तो यही हमें हमें ये सूक्ष्म बुद्धि पे रहना है, सूक्ष्म बुद्धि के लेवल पे, कि मैं पूर्ण हूं। अब आप ये पूरे डायग्राम में देखेंगे कि ये जो एक, 1 2 3 4 और 5 तक मैंने लिखा है, और हमने सबसे ऊपर जो परम लिखा है वो इनफाइनाइट, अनंत है। तो वो अनंत को मैंने दे दिए समझो 10,000 नंबर।
तो यदि आप शरीर के लेवल पे मैं करता हूँ बोलते हो, तो चलो आपको समझो 10 नंबर की खुशी, आनंद या थोड़ी पूर्णता मिल रही है। आपको मन के लेवल पे लगता है तो वो भी 10 नंबर मिल रहे हैं। आपको बुद्धि जो इस शरीर के दो हैं, इससे कर्म और ज्ञान इंद्रिया, मन के फिर 10% आपको ऐसा लगता है। और जो स्थूल बुद्धि है उसमें भी आपको अच्छा कर्म करके या बुरा कर्म न करके उतनी ही पूर्णता मिलती है जैसे 10 नंबर वाली। पर जब आप ये याद रखते हो कि मैं पूर्ण हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं आनंद हूँ, आनंदित हूँ, और जो मेरा आनंद जो है इन क्रियाओं पे, ये शरीर मन पे नहीं निर्भर है, तब वो हम उस इनफाइनाइट मतलब परम के काफी पास हो सकते हैं। और आखिरी में तो ये सूक्ष्म बुद्धि भी जो है हमारी लय हो जाती है। तो इस डायग्राम से हमको ये समझ में आता है कि यदि विवेक है तो मेरी खुशी या मेरा आनंद शरीर के कर्मों से या जो संसार में मैं कर रही हूँ उस पर निर्भर नहीं करता। वो तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आए हैं, तो इस शरीर से कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, तो हम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ गई, ये दान किया, वहां गई, भोग लगाया, या यात्रा करी, या उसको इतुत भाग रही हूँ, मदद कर रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही कि मुझे पूर्णता मिल जाए, मुझे संतुष्टि मिल जाए, मुझे आनंद मिल जाए। यदि मेरी ये सोच है तो ये अविवेकी सोच है। पर जब विवेक से जागृत सोच हो जाती है, मतलब हमारी सूक्ष्म, हमारा एकदम बुद्धि तीव्र हो जाती है ज्ञान से, तो मैं इन सब चीजों में पूर्णता के लिए नहीं सोचूंगी, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि मैं ये सोचूंगी मैं आनंदित हूँ, मैं पूर्ण हूँ, और इसलिए मैं अपने कर्मों को पूर्ण उत्साह के साथ करती हूँ। और फिर इसमें हम फल के लिए रुकते भी नहीं, हम कर्म के फल के लिए बचे ही नहीं रहते, क्योंकि कर्म करते टाइम ही इतना उत्साह सब हो गया, और अब हमें उस फल का कुछ उम, उस फल से ज्यादा हमें लेना ही नहीं, उस फल पे हमारी खुशी या दुख निर्भर ही नहीं है। तो ये जो एक पहली दूसरी, जो शरीर से, जो मन से, जो स्थूल बुद्धि से जो हमें मिलता है, वो मेरे स्वरूप के मुकाबले में कुछ नहीं है। जैसे देखा ना, 10-10 नंबर ही हमने दिए सबको, पर जो मेरा स्वरूप है वो तो अनंत है ना, उसके मुकाबले में तो ये कुछ नहीं है। पर हाँ, सूक्ष्म बुद्धि के हम लेवल से करेंगे तो हम अनंत के पास हो सकते हैं। तो इसलिए देह आसक्ति से पूर्णता न मिलने पर जो खालीपन हमें रहता है, क्योंकि हम वो पहले 1 2 3 4 में ही अटके रहते हैं, तो हमें इसलिए, क्योंकि हम देह आसक्त हैं, तो उससे हमें पूर्णता नहीं मिलती और हमें खालीपन रहता है और हम अतृप्त रहते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि वो सूक्ष्म बुद्धि अपनी तीव्र करनी है। मैं नित्य हूँ, मैं पूर्ण हूँ, वो याद रखना है मुझे। तो ये ऐसे हम करते करते जो है अपनी देह आसक्ति से थोड़ा पीछे हटेंगे और हमें अकर्तापन आएगा। तो जो सत्य है, पूर्ण है, परम है, और ये सत्य क्या है, हम जो अभी है नहीं, पर हम जो होना चाहते हैं, है ना, वही परम है, वही ब्रह्म है। जैसे हम जन्मे हैं पर हम अजर होना चाहते हैं, हम मरते हैं पर हम अमर होना चाहते हैं, हम रोगी हैं, बीमार होते हैं, पर हम निरामय होना चाहते हैं। अभी है नहीं पर हम वो सत्य जैसा होना चाहते हैं। हम विशेष बनना चाहते हैं, पर हम विशेष अभी बनना चाहते हैं जो अभी हमारी स्थिति है, पर हम होना क्या चाहते हैं, निर्विशेष, मतलब वो परम तक होना चाहते हैं। तो इसी प्रकार जो हम पहले सूत्र में भी बोल रहे थे कि हमें मोह होता है, पर वो निर्मोही है, निर्मम है। हम शेप में आना चाहते हैं, आकार, रंग रूप में हमें ज्यादा आसक्ति है। कि जो सत्य है, पूर्ण है, परम है, वो क्या है, अभी हम जो है नहीं, पर जो हम होना चाहते हैं वही है परम, और वही है सत्य या ब्रह्म। तो हम जैसे जन्मते हैं, हम मरते हैं, हम जन्मते हैं वो अभी, हम जिस अभी अवस्था में, पर हम होना क्या चाहते हैं, अजर होना चाहते हैं। हम मरते हैं पर हम अमर होना चाहते हैं। हम अस्वस्थ हैं, रोगी हैं, बीमार हैं, पर हम होना क्या चाहते हैं, निरामय, स्वस्थ होना चाहते हैं। हम अभी विशेष बने बैठे हैं पर होना क्या चाहते हैं, निर्विशेष। हम रूप में, रंग में, इसमें सब अट्रैक्ट होते हैं, पर हम होना क्या चाहते हैं, अरूप, निराकार, मतलब वो परम की जो उपाधि है हम उसको पाना चाहते हैं। हम मोह में अटके हैं, पर वो क्या है, निर्मम, निर्मोही। तो इस प्रकार ये सूत्र नंबर 3 में बताया गया। अष्टवक्र गीता 8वां प्रकरण, सूत्र नंबर 4। यदा नाहम तदा मोक्षो, यदा हम बंधनम तदा।
मतवेति हे लया किंचन माँ गृहाण विमुंच माँ। अनुवाद इस प्रकार है, जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार जिसने कर लिया वह मुक्त होता है, बिना इच्छा के, बिना ग्रहण के और बिना त्याग के। तो इस सूत्र में मुनि अष्टवक्र जी बंधन का कारण क्या बता रहे हैं? अहंकार को बताते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं भाव है तभी तक बंध है। मैं बोला है ना, मैं है जब तक बंधन है, मतलब अहंकार को कारण बता रहे हैं। तो आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं, पर इस मैं के भाव से ही सब अलग अलग हमें प्रतीत होता है। ये मैं ही अहंकार है, जिसके मिटने से सारी भिन्नता समाप्त हो जाती है। तो जैसे ही ये शरीर जन्मता है, अब फिर से बता रहे हैं कि क्या, ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि कैसे ये शरीर बनता है और कैसे ये अहंकार आ जाता है। तो जैसे ही शरीर जन्मता है, कहाँ से? मट्टी, पानी, हवा से, पांचों तत्वों से, उसमें भाव आ जाता है कि मैं शरीर हूं। ये अहम भाव, अहंकार आता है, और वो अपने आप को अलग मानने लगता है आत्मा से। क्यों? अज्ञानवश, भ्रांतिवश। तो अपने को आत्मा से भिन्न मान बैठता है। याद रखो, अज्ञानवश, भ्रमवश अपने आप को अलग मानने लगता है। और इस अलग मानने के कारण वो कर्ता बन गया, भोक्ता बन गया, क्योंकि वो आत्मा से अलग हुआ तो अपने आप को अपूर्ण महसूस कर रहा है, तो कर्ता बन गया, भोक्ता बन गया। अब अपनी बुद्धि का, स्थूल बुद्धि का प्रयोग करने लगा, काय के लिए? कि मैं कुछ पा लूं। इच्छा जाग गई उसमें कि मुझे कुछ मिल जाए। विषयों विषयों में आसक्ति उसकी बढ़ने लगी, और सभी अपनी इच्छाएं दौड़ दौड़ के वो पूरी करने लगा। तो यही अहंकार जो है मन बन जाता है, बुद्धि बन जाता है, और इस प्रकार जो है पूरा सृष्टि का चक्र शुरू हो जाता है या चल पड़ता है। और जो है अहंकार ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया है नहीं, पर उसने मान लिया कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं अलग हूं। तो यदि ये मैं का भाव नष्ट हो जाए तो न इच्छा, न वासना, न ग्रहण, न त्याग होगा। भिन्नता ही मिट जाएंगी और एक ही आत्मा शेष रह जाएगी। ठीक है, ये तो हमें समझ गया। तो अष्टवक्र जी डायरेक्ट क्या कह रहे हैं? अहंकार को जड़ से नष्ट कर दे, इसकी बात कर रहे हैं कि अहंकार को डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि अहंकार को जड़ से नष्ट कर दे। दो जो पिछले सूत्र में भुने हुए चने का एग्जाम्पल दिया था वही बता रहे हैं कि वो एक बार अहंकार नष्ट हो गया तो फिर तो वो फिर से अंकुरित होगा ही नहीं। तो जब तक हमारा तादात्म्य अहंकार से रहेगा तब तक मुक्ति नहीं है। तादात्म्य मतलब आइडेंटिफिकेशन मैं के साथ। तो जहां हम सब मुक्ति ही रहे हैं, पर हमारा जो रास्ता है मुक्ति पाने का, वो हम सस्ता तरीका अपना रहे हैं। हम उतना मूल्य उसको दे नहीं रहे हैं या खर्च नहीं कर रहे हैं जो चाहिए। तो हम सस्ते तरीके अपना अपना कर अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, और हमें लग रहा है उन्हीं इच्छाओं से हमें पूर्णता मिल जाएगी। अब पता भी चल जाए कि इनसे नहीं मिलेगी तो भी हम इसी चक्र को छोड़ना ही नहीं चाहते। हम चालाकी करते हैं, होशियारी झाड़ते हैं अपनी, कि मैं ही करेक्ट हूँ, मेरी मर्जी, मेरा रास्ता, मेरा सच, मेरी मान्यता, मेरा रास्ता ही सत्य है। हर किसी को लगता है हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वही सही है। तो अब कौन डिसाइड करेगा क्या सही है क्या नहीं? वो नहीं बता रहे, बस जो मैंने मान लिया वही सही है। और तुम्हारी मान्यता कैसी है? तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से, जैसी तुम्हारी बुद्धि होगी उतनी तुम्हारी मान्यता होगी। तो अब कुछ जानकारी नहीं ली, कुछ ज्ञान नहीं लिया, बस बोल दिया मेरी मान्यता ही सही है। तो जो हमें छोड़ना चाहिए था अहंकार, वो नहीं छोड़ते, पर कुछ ऐसा छोड़ते हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, या हमारे लिए वैल्यूएबल भी होगा तो उसको छोड़कर हम क्या कह देते हैं? हम तो धार्मिक है, हम तो धार्मिक राह पर चलने लगे, हम आपने तो अपना रास्ता ही बदल लिया। हम मंदिरों में जाते हैं, हम दिया बत्ती करते हैं तो हम धार्मिक हैं। हमने गीता के श्लोक याद कर ली, हम गीता को रोज पढ़ते हैं तो हम धार्मिक हो गए। हमने व्रत कर लिए, पूजा पाठ कर ली तो हम धार्मिक हैं। हम राम राम बोलते हैं, हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो हम धार्मिक हैं। हमने यात्राएं कर ली, हमने दान धर्म कर रहे हैं तो हम धार्मिक हैं। हमने माला, वस्त्र, तिलक पहन लिया तो हम धार्मिक हैं। हम उत्सव बना रहे हैं, जन्माष्टमी का अब तो आने वाली है, हम धूम धड़ाके से बनाएंगे तो हम क्या बता रहे हैं? हम धार्मिक हैं। फिर हम प्रसाद चढ़ाते हैं, माखन मिश्री लगाते हैं तो हम धार्मिक हैं। तो इस प्रकार की सब बातें जो बोल रहे हैं अष्टवक्र जी और सभी जानकार संतों का और महात्माओं का कहना है, वो इन सबको बुरा नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं पर ये धार्मिक बिल्कुल भी नहीं है। करो, करना है तो, पर ये धार्मिक नहीं है, इससे तुम्हारा उत्थान नहीं होगा।
तुम्हारी जो वृत्तियां हैं वो समाप्त नहीं होंगी इससे। तो इन सबको धार्मिक कहना अत्यंत ही मूर्खतापूर्ण बात है, पाखंड युक्त बात है। फिर यहाँ एग्जाम्पल दिया जाता है पुस्तक में, जो दिया है उन्होंने, उसमें दिया है कि कम से कम चारवाक सच्चा तो था कि उसने कहा इस संसार में मैं भोगने आया हूँ, ऋण लेते जाओ लोगों से और खाते पीते जाओ, भोग में लगे रहो। चारवाक पता है ना, हमने चारवाक दर्शन पढ़ा था, उसमें बताया था। पर हम लोग इतने चालाक हैं, हम करते भी बेईमानी है, भोगों में भी लगे रहते हैं, पर ऊपर से हम दिखावा क्या करना चाहते हैं समाज में, कि हमको धार्मिक समझे, है ना। हम अपने आप को ही मूर्ख बनाते रहते हैं। कैसे? कि मैं सब दान कर रहा हूँ, मैंने इतने का डोनेशन दिया, मैंने इतने व्रत ऑर्गेनाइज करा दिए, इतनी यात्राएं ऑर्गेनाइज करा देंगे तो मुझे धार्मिक समझे लोग। तो यही है अपने आप को मूर्ख मूर्ख बनाना, अपने आप से धोखा करना। तो फिर धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है? धर्म है स्वयं का रूपांतर करना, स्वयं को बदलने में धर्म है। अपने को ऊंचा उठाने में, अपनी बेहतरी में, जो हम है नहीं पर जो हमें होना है, या अपने कल्याण को ही धर्म कहा है। तो हमें अच्छे से समझना है, जो हम बोलते हैं धर्म, और सही में धर्म क्या है। हम बोलते हैं ना हम धर्म करने जा रहे हैं, क्या धर्म करने जा रहे हो? कुछ दान दक्षिणा या किसी को, तो हम उसी को बोल देते हैं धर्म करने जा रहे हैं। तो यहाँ मुनि कह रहे हैं कि अहंकार के रहते जो भी कुछ किया जाएगा वह पाप ही होगा, है ना। तो असत्य को स्वीकार कर लेना भी बेहतर है। तो जो पहले गए, पहले अभी जो कहा है सब धार्मिकता के नाम पर पाखंड से, तो बेहतर है असत्य को स्वीकार कर लो, जैसे चारवाक ने किया। तो सत्य का, धार्मिकता का मुखौटा पहनकर घूमना तो सत्य के साथ एक बड़ा धोखा, एक बड़ा खिलवाड़ है, एक बड़ा नर्क है। यही नर्क है कहते हैं। तो शरीर मन बुद्धि के स्तर पर जो भी हो रहा है वह सब असत्य है, वो अनित्य है। उससे, ये सब जो शरीर मन बुद्धि है उसे संसार में रहने के लिए इस्तेमाल करो, और उससे तदात्मय मत कर बैठो, उससे आसक्ति मत कर बैठो। वह स्वभाव है सब प्रकृति का, है ना, वो हमारा स्वरूप है नहीं। तो हम उसी से आसक्त हो बैठते हैं। तो यहाँ फिर से एग्जाम्पल आता है अपना रस्सी और सर्प का, कि हमने रस्सी को ही सर्प समझ लिया क्योंकि अंधकार था, पर हम सांप को ही रियल मान बैठे, है ना। मतलब हम स्वभाव को स्वरूप मान बैठे, कि मैं विशेष हूं, मैं अलग हूं, यही अहंकार को हम सच मान बैठे। और यहाँ बोल रहे हैं आपकी तो कोई हस्ती ही नहीं है, और हम तो ये हस्ती को ही सत मान बैठे, प्रकृति को ही हम सत मान बैठे। तो कामना क्रोध लोभ ये सब मन में उठने वाली तरंगे ही हैं, ये सब प्रकृति के ही स्वभाव है। पर हमने उनको भी अपना, ये मेरा स्वभाव है, मैं क्रोधित हो जाती हूँ, मैं शांत हूँ, मैं जो भी हमें लगता है। तो ये सब प्रकृति के स्वभाव से हो रहा है। इनको, इनसे आसक्त मत हो, बल्कि इनको साक्षी भाव से देखो। देखने पर ये अपने आप लीन हो जाते हैं। तो याद रहे, संसार में जो भी हो रहा है प्रकृति के अपने स्वभाव से हो रहा है, प्रकृति अपने गुणों में घूमती रहेगी, पर हमें गुणातीत होना है, इन तीनों गुणों से बाहर निकलना है। इसलिए कहते हैं भोग और मोक्ष दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है। तो यहाँ पे दोनों क्यों बोल दिया? भोग तो समझ में आता है, भोग से अलग हो जाओ, क्योंकि भोग हमें गिरा देता है। पर मोक्ष क्यों कहा यहाँ पे, मोक्ष से अलग होने की बात क्यों गई? क्योंकि मोक्ष का अभी हम क्या अनुभव करेंगे, है ना। मोक्ष की क्या स्थिति होती है अभी तो हमें समझ में नहीं आएगा, हमें पता ही नहीं। और जिस चीज के हमें पता नहीं होता है उसकी हम कल्पना करने लगते हैं, कल्पना करने में हम माहिर होते हैं। और जब हम कल्पना करेंगे मोक्ष की स्थिति की, कि मुक्ति की स्थिति कैसी होगी, तो हमारी कल्पना कैसी होगी? हमारी जैसी मन बुद्धि है उसी स्थिति तक की होगी, लिमिटेड होगी, सीमित होगी, भ्रमित होगी वो भी हमारी कल्पना। तो इसलिए कह रहे हैं कि कल्पना में मत जियो, होशियारी मत झाड़ो अपनी। और इसलिए बोल रहे हैं भोग और मोक्ष दोनों से अलग हो जाओ, है ना, कल्पना में मत जियो। तो फिर क्या करें? अपना निरीक्षण करो, ये ज्ञान तुम्हें मिला है, इससे अपना निरीक्षण करो, देखो अपने आप को। और निरीक्षण करने के बाद अपना परीक्षण भी करो। परीक्षण करो मतलब अपनी परीक्षा दो, देखो परिस्थितियों आते आने पर वो जिस, जो हम अपने आप को देख रहे थे उस देखने वाले को देखो। और इस प्रकार जब हम अपना परीक्षण, निरीक्षण और परीक्षण करते रहेंगे, तो हमारे में निरअहंकारिता आएगी, और फिर हम निष्काम हो पाएंगे, है ना। और इसी को कहते हैं, और फिर हम निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो जो अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, जैसे
राजा जनक ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कि मैं मुझे मुक्ति हो गई। तो वो ये बोल रहे हैं मुक्ति डिक्लेयर करने के पहले, रिजल्ट डिक्लेयर करने के पहले अपना परीक्षण कर लो और फिर कंक्लूजन पे आओ। तो निरीक्षण के बाद परीक्षण अवश्य करो। जैसे पढ़ाई हम करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं और अपना चेकिंग करते हैं रिजल्ट कैसा आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो और मेहनत करते हैं। या और एग्जाम्पल ले लो कि अपने को वजन कम करना है, अपन डाइटिंग कर रहे हैं, फिर अपना वेट चेक करते हैं और वेट कम नहीं हुआ तो फिर से अपन डाइट पे काम करते हैं, या मैं क्या ठीक नहीं कर रहा उस पे काम करते हैं। तो इस प्रकार बता रहे हैं अष्टवक्र जी कि आत्मज्ञान से ही अपने को देखो, मतलब, और अपने को देखो और निरीक्षण से ही अपने को देखना, मतलब अपना निरीक्षण करना, अवलोकन करना। और निरीक्षण से ही हमारे जो भ्रम है वो नष्ट होंगे, हमारा अहंकार गिरेगा, हमारे बंधन टूटेंगे, हमारी कामनाएं मिटेंगी, और फिर कोई विकल्प रह ही नहीं जाएगा, कोई चॉइस ही नहीं रह जाएगी, हम निर्विकल्प हो जाते हैं। और यही है निर्वाण, यही है मोक्ष। तो इस प्रकार ये सूत्र 4 में हमें अहंकार के ऊपर बताया, कैसे अपने अहंकार पे काम करना है और कैसे हमें अपने अहंकार को मिटाना है, निरीक्षण करना है, परीक्षण करना है, और फिर उसको हमें चेक करके फिर से अपने पर काम करना है। तो इस प्रकार ये 8वें प्रकरण में 4 सूत्र हुए। पहले सूत्र में बंधन बताया, दूसरे सूत्र में मोक्ष, मुक्ति या मोक्ष बताया, तीसरे में दोनों के बारे में बात किया, बंधन और मुक्ति, और चौथे में अहंकार के ऊपर बात किया कि ये अहंकार ही सबकी जड़ है। और अष्टवक्र जी ने साफ साफ कह दिया, जब तक ये अहंकार बचा रहेगा, मैं बोलने वाला बचा रहेगा कि मुझे मेरी कामना पूरी हो गई या मेरी मुक्ति मिल गई, तो ये आप बंधन में हो, तो अहंकार को नष्ट करो, अहंकार को मिटाओ। तो इस प्रकार से ये 8वां प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद।